हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, मैं लगातार पिछले वीडियो से मैं आपको वो सब सिखा रहा हूं इंग्लिश में जो कोई नहीं सिखाता है। मैं लगातार इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगातार बताता आ रहा हूं और आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ रही है स्टूडेंट्स, आप लगातार सीख भी रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने वही इडियम्स, जो इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, जो आपके जीवन में लगातार बोले जाते हैं, जिन्हें आप अपने कानों से लगातार सुनते हैं, लेकिन आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता है। अब जो इडियम्स को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं पिछले 3-4 वीडियो में बता भी चुका हूं और आगे फिर आपके सामने उपस्थित हूं। और लगभग मैं 11-12 या उससे ज्यादा इडियम्स को मैं हिंदी में बता चुका हूं, ठीक है ना, हिंदी की इंग्लिश। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आज का पहला इडियम्स है आपका, पहला इडियम्स है भैंस के आगे बीन बाजे भैंस रही पगुराए। पहला इडियम्स है भैंस के आगे बीन बाजे भैंस रही पगुराए। देखिएगा, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। ये तीनों चीजें क्या होती हैं? ये तीनों चीजें होती हैं जैसे भैंस के आगे बीन बाजे भैंस रही पगुराए। मतलब कहने का यह है कि उसके आगे कुछ भी हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर उसके आगे बीन बज रही है, बैंड बाजा बज रहा है, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात सामने वाले की उसको कीमत नहीं पता है, भैंस को सामने वाले की कीमत नहीं पता है। उसी प्रकार से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता। कहने का तात्पर्य है सामने वाले को उसके सामने उपस्थित वस्तु की कीमत नहीं पता है ना, सामने वाले को उसके सामने वस्तु की उपस्थित वस्तु की कीमत नहीं पता है। दूसरा, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, अगर छछूंदर के सर पे चमेली का तेल लगा दिया जाए तो उसकी सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के सामने कोई वस्तु उपस्थित है तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसको उसकी कीमत ही नहीं पता। तो उसका इंग्लिश क्या होता है? उसका इंग्लिश हो जाएगा टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट मीन्स होता है फेंकना, कास्ट मीन्स फेंकना। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, अर्थात सुअर के सामने मोती फेंकना, सुअर के सामने मोती फेंकना। तो इन चारों का, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस रही पगुराए, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, इन तीनों का क्या हो जाएगा? इन तीनों का हो जाएगा टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि सुअर के आगे मोती फेंकना। तो इन तीनों को इस प्रकार से इंग्लिश इन तीनों को इस प्रकार से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस रही पगुराए, अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और अगला है छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। तीनों का हो जाएगा टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। समझ गए स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, अति दर्पे हतालंका। अति दर्पे हतालंका अर्थात अहंकार विनाश का कारण होता है, और अधिक अहंकार तो सर्वनाश का कारण होता है। विनाश तो, अहंकार तो विनाश का कारण होता है, लेकिन अधिक अहंकार सर्वनाश का कारण होता है। तो अति दर्पे यानी कि अधिक अहंकार, हता, हता माने नष्ट कर देती है, लंका माने लंका। कहने का तात्पर्य अगर आप अहंकार करते हैं तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है ना। तो अति दर्पे हता लंका, तो इसका होता है प्राइड मस्ट हैव ए फॉल, यानी कि जो अहंकार गिरेगा, जो अहंकार करेगा वो गिरेगा जरूर, जो अहंकार करेगा वो गिरेगा जरूर, यानी उसका विनाश होना तय है। जो अहंकार करेगा उसका विनाश होना तय है। तो अति दर्पे हता लंका, प्राइड मस्ट हैव ए फॉल, ठीक है। जो घमंड करेगा उसको गिरना तय है। आगे देखिए, अक्लमंद को इशारा काफी, कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी, अक्लमंद को इशारा काफी। तो इसके लिए होता है इंग्लिश, ए वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अक्लमंद को इशारा काफी, तो ए वर्ड टू द वाइज, यानी कि अक्लमंद, वाइज माने बुद्धिमान को, एक शब्द ही, इनफ माने काफी है। तो अक्लमंद को इशारा काफी, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। समझ गए स्टूडेंट्स? आगे देखिएगा, कल किसने देखा, बोलते हैं ना कल कर लेंगे कल कर लेंगे। नेवर पोस्टपोन एनी वर्क ऑन टुमारो, किसी भी कार्य को कल पर मत डालें, क्योंकि कल किसने देखा भाई, कल किसने देखा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है ना। कल किसने देखा यानी कि कल कभी नहीं आता, टुमारो नेवर कम्स। आगे देखेगा स्टूडेंट्स, कर भला तो हो भला। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक, आप भले तो जग भला, है ना, शायद यही बताया था, हाँ यही बताया था। आप भले तो जग भला, यानी कि गुड माइंड गुड फाइंड, अगर आप अच्छे हैं तो संसार भी आपके लिए अच्छा है। अगला है कर भला तो हो भला,
है ना। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, यानी कि प्रकाश को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, परावर्तित कर देता है, समझे ना। लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, तो कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, या दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। इसका मतलब होता है अगर आपको दान मिल रहा है तो उसमें आप कमियां ना निकालो, समझे ना। अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है उसमें आप कमियां मत देखिए, देखिए शॉर्ट कमेंट्स मत देखिए। तो क्या होता है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो भिखारी होते हैं वो सिलेक्टर्स नहीं हो सकते। जो भिखारी होते हैं वो चुन के अपनी चीज नहीं ले सकते कि नहीं 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 हमें तो यही वाली चाहिए ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका इंग्लिश में होता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी कि जो भिखारी होते हैं वो अपनी चीज चुन के नहीं ले सकते, उनको जो दिया जाएगा वही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका मतलब होता है लुक बिफोर यू लीप, यानी कि चलने से पहले या छलांग लगाने से पहले जांच पड़ताल कर लो। लुक माने देख लो, यानी कि छलांग लगाने से पहले या कदम बढ़ाने से पहले देख लो या जांच पड़ताल कर लो। आई होप, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज किए देता हूं, भैंस के आगे बीन बाजे भैंस नहीं पगुराए, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। इसका मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने किसी ऐसी वस्तु का प्रदर्शन करना जिस वस्तु की कीमत उस व्यक्ति को नहीं पता हो, समझे ना। यानी कि उस वस्तु की कीमत से वो व्यक्ति अनजान है, समझे, या उस व्यक्ति की महत्ता का उसको पता नहीं है। तो इसका मतलब होता है टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि सुअर के आगे मोती फेंकना, सुअर के आगे मोती फेंकना। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अति दर्पे पे हतालंका, यानी कि अधिक अहंकार विनाश का कारण होता है। तो प्राइड मस्ट हैव ए फॉल, जो अहंकार करेगा वो गिरेगा जरूर। अक्लमंद लोगों को इशारा काफी, अक्लमंद लोगों को इशारा काफी। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा, टुमारो नेवर कम्स। कर भला तो हो भला, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है, कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके सामने भी अच्छा आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। बिगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ठीक है ना। जो भिखारी हैं वो चुन नहीं सकते अपनी चीज। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले सोच विचार लो, है ना। तो लुक बिफोर यू लीप। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ में आया होगा। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक मॉरल बताया था, मॉरल मैंने ये बताया था कि अभी भी आप गलत संगति में हैं तो उन गलत संगतियों से बाहर निकलकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और मैंने आपको वार्निंग भी दी थी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आगे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये तय है कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही वीडियो देखो तो आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या है का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखें। आई होप यू कैन डू बेटर। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।